मश्क 4.2 का छठा सवाल है। दायरे के मरकज से 5 सेंटीमीटर फासले पर मौजूद नुक्ता ए से मुमास की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दायरे का निस्फ कुतर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे एक दायरा है, इसका मरकज ओ है और ये ए बी एक मुमास है और ओ से 5 सेंटीमीटर पर एक नुक्ता है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मुमास की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, ओ और ए को मिलाएंगे, ओ और ए को मिलाएंगे और इस मरकज से इहाते पे अगर कोई नुक्ता लेंगे आप तो ये ओ बी क्या कहलाएगा, आपका निस्फ कुतर कहलाएगा। तो इस ओ बी को हमें मालूम करना है और यहाँ पे जाविया बी कितना होगा, हमेशा 90 दर्जे यानी जाविया कायमा होगा। ओ बी उमूद है ए बी पर और ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब मुसल्लस ए बी ओ क्या हो गया है, कायमतुल जाविया मुसल्लस हो गए। तो यहाँ पे फिसागोरस मसले को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिसागोरस मसले के तहत हम लिख सकते हैं, फिसागोरस का मसला क्या है, वितर का मुरब्बा बराबर होगा जिले के मुरब्बों के हासिले जमा के बराबर। तो वितर का मुरब्बा क्या होगा, यहाँ ओ ए मुरब्बा बराबर है ए बी मुरब्बा जमा बी ओ मुरब्बा। ओ ए मुरब्बा कितना है आपका 5, ए बी मुरब्बा कितना है 4 और बी ओ का मुरब्बा। तो बी ओ बराबर कितना होगा, 5 का मुरब्बा कितना आएगा 25 और इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा 16। बी ओ मुरब्बा है 9। अब बी ओ क्या होगा आपका, जजरुल मुरब्बा 9 होगा, जजरुल मुरब्बा 9। अगर यहाँ से मुरब्बा निकालेंगे और इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, जजरुल मुरब्बा 9। तो बी ओ बराबर है 3 सेंटीमीटर के। यही बी ओ हमारा क्या है, निस्फ कुतर है। तो निस्फ कुतर 3 सेंटीमीटर। 7वां सवाल है, दो हम मरकजी दायरे हैं जबकि निस्फ कुतर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े दायरे की वितर की लंबाई मालूम कीजिए जो छोटे दायरे को छूता है। तो हम मरकज यानी इस दायरे का मरकज और इस बड़े दायरे का मरकज भी क्या है, दोनों ओ है और छोटे दायरे का निस्फ कुतर कितना है 3 सेंटीमीटर है और बड़े दायरे का 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या मालूम करना है कि बड़े दायरे की वितर की लंबाई मालूम करना है। बड़े दायरे का वितर की लंबाई यानी हमें इस ए बी को मालूम करना है। तो ए ओ पी एक उमूद है ए बी पर और पी कितना है 90 दर्जे है। तो मान लीजिए कि दो हम मरकजी दायरे हैं जिनका मरकज ओ है, ए बी एक वितर है और दायरे को छोटे दायरे नुक्ते पी पर छूता है। ठीक है, ये वितर जो ए बी है वो एक मुमास भी हो गया छोटे दायरे का नुक्ते पी पर। तो ओ पी उमूद है ए बी के। फिसागोरस मसले के तहत क्या होगा, ओ ए मुरब्बा बराबर है ए पी मुरब्बा जमा ओ पी मुरब्बा। तो ओ ए कितना है आपका 5 मुरब्बा बराबर है ए पी मुरब्बा जमा 3 मुरब्बा। 5 मुरब्बा यानी 25, 3 मुरब्बा यानी 9। कैसे मालूम करेंगे आप मुरब्बे को, 5 मुरब्बा यानी आपको 5 ज़रब 5 करना है तो ये होगा 25। इसी तरह 3 मुरब्बा यानी यहाँ पे आपको ये पावर देखनी है यानी इसकी कुव्वतनुमा देखनी है, वो जितनी है उतने बार आपको ज़रब करना है। ठीक है, तो ए पी मुरब्बा बराबर है 25 नफ़ी 9 के। तो ए पी बराबर होगा 4 सेंटीमीटर के। अब मुसल्लस ओ पी बी में ओ पी उमूद है ए बी पर और ए पी बराबर है पी बी के। क्यों ए पी बराबर है पी पी के, क्योंकि ओ पी निस्फ कुतर है छोटे दायरे का और ए बी को एग्जैक्टली आधे में वो तकसीम कर रहा है। तो ए पी बराबर है पी बी क्यों, मरकज से खींचा गया उमूद वितर को कता करता है। तो ए बी कितना हो गया आपका 2 ए पी। तो 2 ए पी की कीमत हमने यहाँ मालूम की 4, 2 ज़रब 4 कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो बड़े दायरे की वितर की लंबाई कितनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। 8वां सवाल है, एक 4 ज़िलाई ए बी सी डी इस तरह बना गया है कि इसका हर ज़िला इसके अंदर मौजूद दायरे को छूकर गुजरता है। साबित कीजिए कि ए बी जमा सी डी बराबर है ए डी जमा बी सी के। दी गई शक्ल में क्या है, देखिए आप, ए बी एक मुमास है नुक्ता पी पर और बी सी एक मुमास है नुक्ता क्यू पर और सी डी एक मुमास है नुक्ता आर पर और डी ए एक मुमास है नुक्ता एस पर। तो इसीलिए डी आर बराबर होगा डी एस के और एस ए बराबर होगा ए पी के और पी बी बराबर होगा बी क्यू के और क्यू सी बराबर होगा आर सी के। तो अब इन चारों को जमा करते हैं। इन चारों को जमा करेंगे तो आपको क्या आएगा, डी आर जमा ए पी जमा बी पी जमा सी आर बराबर होगा डी एस जमा ए एस जमा बी क्यू जमा सी क्यू। डी आर जमा ए पी, डी आर और ए पी
जमा बी पी जमा सी आर है। अब इनको क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे, इनको तरतीब से लिखेंगे। जैसे बी पी जमा ए पी, बी पी जमा ए पी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी। इसी तरह डी आर जमा सी आर करने पर आपको क्या मिलेगा, सी डी। इसी तरह डी एस जमा ए एस, इन दोनों को जमा करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे डी एस जमा ए एस, तो आपको मिलेगा ए डी। इसी तरह सी क्यू जमा बी क्यू मिलने पर करने पर आपको क्या मिलेगा, बी सी। नवा सवाल है, शक्ल 4.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश मरकज ओ वाले एक दायरे के दो मुतवाजी मुमास हैं। एक दूसरा मुमास ए बी जिसका नुक्ता मुमास है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई को बी पर कता करता है। ठीक है, साबित कीजिए कि जाविया ए ओ बी बराबर है 90 दर्जे के। ये आपका एक दायरा है जिसका मरकज ओ है और ये ओ ए और ओ बी क्या हैं, दो मुमास हैं एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कता करता है। हमें क्या साबित करना है, ये जाविया जो है ये 90 दर्जे का है। तो हमें क्या करेंगे, पहले दो मुसलस लेंगे, मुसलस ओ पी ए और मुसलस ओ सी ए। मुसलस ओ पी ए और मुसलस ओ सी ए, मुसलस ओ सी ए। ठीक है, तो ओ पी बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि ये भी एक निस्ब कुदर होगा, ये भी एक निस्ब कुदर होगा, और ए पी बराबर होगा ए सी के। नुक्ता ए से क्या है, एक मुमास है। ए ओ दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इस मुसलस में भी कॉमन है, इस मुसलस में भी कॉमन है। तो एस एस की शर्त के मुताबिक क्या हो कि ओ पी ए मुमासिल है ओ सी ए की। तो अगर ये मुमासिल है तो जाविया पी ओ ए बराबर होगा जाविया सी ओ ए के। इसी तरह हम क्या साबित करेंगे, मुसलस ओ क्यू बी मुमासिल है मुसलस ओ सी बी के, तो जाविया क्यू ओ बी बराबर होगा जाविया सी ओ बी के। लेकिन पी ओ क्यू कुतर है दायरे का और वो ख़त मुस्तकीम है। अगर ख़त मुस्तकीम है तो ये यहाँ पे हमेशा जाविया कितना होता है, 180 दर्जे होता है। यहाँ पर भी जाविया 180 दर्जे को, तो क्या करेंगे, पी ओ ए जमा ए ओ सी जमा सी ओ बी जमा बी ओ क्यू आपका कितना होना चाहिए, 180 दर्जे। अब पी ओ ए और सी ओ ए ये दोनों जाविया क्या है, बराबर है। ये जाविया बराबर है। इसी तरह ये जाविया बराबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 सी ओ ए जमा 2 सी ओ बी बराबर है 180 दर्जे के। तो 2 और 2 कॉमन लेंगे, इधर आएगा तो ये होगा 180/2, तो ये 2 1 2 दोनों 18 0, तो आपको 90 दर्जे आएगा। तो जाविया सी ओ ए जमा जाविया सी ओ बी बराबर होगा 90 दर्जे। अब देखिए सी ओ ए और सी ओ बी को आप मिलाएंगे तो कौन सा जाविया आएगा, ए ओ बी आएगा। तो जाविया ए ओ बी बराबर होगा 90 दर्जे के। साबित कीजिए कि दायरे के बाहरी नुक्ते से इसके खींचे जाने वाले मुमासों के दरमियान बना जाविया और इनके नुक्ते मुमास को मरकज से मिलाने वाला कतार ख़त के ज़रिए मरकज पर बने जाविये तत्मी जाविये। तत्मी जाविया ने ऐसे जाविये जिनको अगर आप जमा करेंगे तो उनका हासिल जमा क्या होना चाहिए, 180 दर्जे होना चाहिए। एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और पी एक बाहरी नुक्ता है और दो मुमास पी ए और पी बी खींचे गए हैं जो दायरे को नुक्ता ए और नुक्ता बी पर छूते हैं। ए बी एक ख़त बनाइए, ओ ए उमूद है पी ए पर, इसीलिए जाविया ओ ए पी कितना होगा आपका, 90 दर्जे, यानी ये जाविया 90 दर्जे। इसी तरह ये जाविया भी क्या होगा आपका, 90 दर्जे होगा। तो जू और बतुल अज़ला हमें मिल गए, यानी 4 ज़िले शक्ल एक मिल गए हमें, जो है बी पी ओ ए। पी पी ओ ए एक 4 ज़िले शक्ल है, यानी वो एक क्वाड्रिलेटरल यानी जू और बतुल अज़ला है। तो हमेशा हमें पता है कि दाखिला जावियों का मजमूआ हमेशा कितना होता है, 380 दर्जे होता है। तो आप इन चारों जावियों को, इस जाविया इस जाविया इस जाविया और इस जाविया को अगर आप जमा करेंगे तो आपका मजमूआ कितना होना चाहिए, 360 दर्जे होना चाहिए। तो मगर वो हमें पता है ओ ए पे कितना है, 90 दर्जे, और इसी तरह हमें पता है कि बी पी बी ओ बी कितना है, 90 दर्जे है। तो अब जाविया ए पी बी जमा बी ओ ए कितना हो गया,
ये 360 में से आपको 180 निकालना है, तो ये हो गया 180। यही हमें साबित करना था कि जाविया APB जमा जाविया BOA बराबर है 180 दर्जे के। आपका 11वां सवाल है, साबित कीजिए कि मुतवाज़िल अज़ला जिसके अंदर एक दायरा इस तरह है कि इसका हर एक ज़िला इसको छूकर गुजरता है मुतयीन है। ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, ये दिया गया है। अब शक्ल से क्या मालूम होगा हमें, DR बराबर है DS के, इसी तरह SA बराबर है AP के और PB बराबर है BQ के, QC बराबर है CR के। क्यों? ये मुमासे दायरे नुक्ता पर, ये मुमासे दायरे C पर और ये मुमासे दायरे पर नुक्ते B पर और इसी तरह ये नुक्ता A पर दायरे का मुमास है। तो अब क्या करेंगे, इन चारों को जमा करेंगे। तो DR जमा CR जमा BP जमा AB और इसी तरह बराबर होगा DS जमा CQ जमा BQ जमा AS। अब क्या करेंगे, इसको तरतीब से लिखेंगे। तो DR जमा CR लिखेंगे, BP जमा AB, इसी तरह यहाँ पे DS जमा AS एंड CQ जमा BQ लिखेंगे। तो DR जमा CR क्या होगा आपका CD, BP जमा AP क्या होगा आपका AB, DS जमा AS क्या होगा AD, CQ जमा BQ क्या होगा आपका BC। तो ये हो गए मसावत नंबर 3। अब क्या करेंगे, AB बराबर है हमारे पास CD और BC बराबर है AD। इस 1 और 2 को हम 3 में डालेंगे तो क्या होगा, ये AB, CD की कीमत क्या है AB जमा AB बराबर है BC जमा BC। तो AB जमा AB क्या होगा, 2AB बराबर है 2BC। तो AB बराबर है BC के 4 से। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर है CD के, BC बराबर है AD के। अब हमने क्या साबित कर दिया, AB बराबर है BC के। तो अगर AB बराबर है BC के तो ये BC बराबर होगा CD के और ये बराबर होगा AD के। यानी यहाँ पे चारों ज़िले क्या हो गए, बराबर हो गए। ये एक मुतयीन है, ABCD एक मुतयीन है। 12वां सवाल है, 4 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दाखिली दायरा जो एक मुसल्लस ABC के अंदर इस तरह है कि कतआत ख़त BD और DC जो नुक्ते मुमास D के ज़रिए BC पर इस तरह बने हैं कि इनकी लंबाइयाँ बेतरतीब 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। अज़ला AB और AC मालूम कीजिए। ये आपके पास एक मुसल्लस है जिसका मरकज़ O है और मुसल्लस ABC में दो मुमास अगर दायरे के एक नुक्ते से खींचेंगे तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पे CF 6 सेंटीमीटर है, B 8 सेंटीमीटर है और CD 6 सेंटीमीटर होगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये और ये 8 सेंटीमीटर होगा। आपको ये कितना है मालूम करना है। AF और AE मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है। AB बराबर है AE जमा EB जो बराबर है x जमा 8 सेंटीमीटर। इसी तरह BC क्या होगा आपका BD जमा DC जो बराबर होगा 8 जमा 6 सेंटीमीटर जो बराबर होगा 14 सेंटीमीटर के। और CA बराबर है CF जमा FA बराबर है 6 जमा 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये x की कीमत मालूम करनी है। कैसे करेंगे, पहले इसका इहाता मालूम करेंगे। मुसल्लस का निस्फ़ इहाते को किससे ज़ाहिर करते हैं, इससे ज़ाहिर करते हैं। पहले इहाता मालूम करेंगे फिर उसका निस्ब करेंगे। इहाते का कैसे लिखेंगे, 2S बराबर है AB जमा BC जमा CA। AB कितना है x जमा 8, BC कितना है 14, CA कितना है आपका 6 जमा x। तो अब x जमा x कितना होगा 2x, 8 जमा 14 जमा 6 करेंगे तो आएगा 28। तो 2S बराबर होगा 14 जमा x। निस्फ इहाते को लेकर हमारे पास एक और ज़ाबिता है मुसल्लस ABC की रकबे को मालूम करने का। वो है जज़रुल मुरब्बा S ब्रैकेट कॉस S नफ़ी A कॉस S नफ़ी B कॉस S नफ़ी C। अब हमारे पास A कितना है 14 सेंटीमीटर, B कितना है x जमा 6 सेंटीमीटर और C कितना है x जमा 8 सेंटीमीटर। इनकी वैल्यूज़, इनकी कीमतें अब इसमें डालेंगे। तो S कितना है हमारे पास 14 जमा x और S कितना है 14 जमा x नफ़ी A मतलब नफ़ी 14 और ये कितना होगा 14 जमा x नफ़ी x जमा 6। तो अब अगर कॉस को ओपन करेंगे खोलेंगे तो उसे क्या होगा, वो नफ़ी x नफ़ी 6। इसी तरह s कितना है 14 जमा x नफ़ी से की कितना है नफ़ी x नफ़ी 8। तो अब ये होगा जज़रुल मुरब्बा 14 जमा x, ये 14 कैंसिल हो गया तो आपका बचा इधर x, ये x कैंसिल होगा। 14 में से 6 निकालेंगे तो आएगा 8। इसी तरह ये x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 6। तो ये कितना हो गया
6 48 x ब्रैकेट 14 जमा x, ये आपकी होगी मसावत नंबर 1। मुसल्लस का रकबा ABC का और कैसे मालूम कर सकते हैं? एक तो आपको निस्बी अहाता लेके मालूम कर सकते हैं, और दूसरा कैसे मालूम कर सकते हैं? पहले मुसल्लस OBC का रकबा मालूम करेंगे, OCA और OAB का, इन तीनों को जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मुसल्लस ABC का रकबा मिलेगा। मुसल्लस OBC का रकबा आप शक्ल में देखिए, ये होगा 1/2 कायदा ज़रब ऊंचाई। कायदा कितना है? BC, और ऊंचाई कितनी है? OD। तो ये होगा 1/2। OD की कीमत कितनी है? 4, BC की 14। तो ये होगा 2 1 2 2 दूनी 4 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। इसी तरह मुसल्लस OCA का रकबा कितना होगा? 1/2 OF ज़रब AC। OF की कीमत कितनी है? 4, 6 जमा x AC की कीमत है, तो ये होगा 2 1 2 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 जमा 2 1 सेंटीमीटर। इसी तरह मुसल्लस OAB का रकबा कितना होगा? 1/2 ज़रब OE ज़रब AB। तो 1/2 ज़रब OE कितना है आपका? 4 ज़रब AB की कीमत कितनी है? 8 जमा x, ये होगा 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये होगा 8 दूनी 16 जमा 2 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए मुसल्लस ABC का रकबा बराबर है मुसल्लस OBC का रकबा जमा मुसल्लस OCA का रकबा जमा मुसल्लस OAB का रकबा। इन तीनों को जमा करेंगे, यानी 28 जमा 12 जमा 2x और 16 जमा 2x। 2x जमा 2x कितना होगा? 4x। 16 जमा 12 जमा 28 करने पर आपको क्या मिलेगा? 56। तो ये हो गया 4x जमा 56 सेंटीमीटर। इसको मसावत नंबर 2 देंगे। मसावत 1 भी मुसल्लस का रकबा है ABC का, और मसावत 2 भी मुसल्लस ABC का रकबा है, तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो ये होगा जसरुल मुरब्बा 14 जमा x 48x बराबर है 56 जमा 4x। अब इसको हमें निकालना है, इस जसरुल मुरब्बे को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ मुरब्बा करेंगे। दोनों तरफ मुरब्बा करने पर क्या हो गया? ये जसरुल मुरब्बा चला जाएगा और इस पे मुरब्बा आ जाएगा। तो ये हो गया 48x 14 जमा x बराबर है 56 जमा 4x मुरब्बे के। तो अब 48x इसको नीचे भेजेंगे, तो इस दोनों में 4 कॉमन लेंगे हम लोग, तो ये होगा 14 जमा x, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। तो 4 का मुरब्बा कितना होता है? 16, और इस 14 जमा x का मुरब्बा, यानी इसको आप 2 टाइम लिखना है, तो इसको ये 14 जमा x और ये 14 जमा x कैंसिल हो गया, तो 48x बराबर है 16 14 जमा x के। तो 48x बराबर है 16 को 14 से ज़रब करने पे क्या आएगा? 224 जमा 16x। तो ये होगा 48x नफ़ी 16x बराबर है 224 के। तो 48 में से 16 निकालेंगे तो आपको आएगा 32x बराबर है 224 के। अब x बराबर कितना होगा? 224/32। इसको हल करने पे आपको कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB की कीमत कितनी है? आपको AB और AC मालूम करना है। AB की कितनी है? x जमा 8 बराबर है 7 जमा 8 बराबर 15 सेंटीमीटर के, और CA बराबर कितना है आपका? 6 जमा x बराबर है 6 जमा 7 बराबर है 13 सेंटीमीटर के। आपका 13वां सवाल है, साबित कीजिए कि एक 4 ज़िले के मुकाबिल अजला इसके अंदर मौजूद दायरे के मरकज़ पर तकमी ज़ाविया बनाते हैं। हमारे पास एक 4 ज़िले शक्ल है ABDC या ABCD, ठीक है। उसके अंदर एक दायरा है, ठीक है, और ये QRPS क्या है? ये नुक्ता मुमास है। BC मुमास है नुक्ता Q पर, DC मुमास है R पर, AD मुमास है S पर, और AB मुमास है P पर। तो ये 4 नुक्ते हैं दायरे के, जिस पे AB BC CD और AD मुमास है, ठीक है। मुतवाज़िल अज़ला के रास को मरकज़ से जोड़िए, यानी इनको मिलाना है आपको। OP OQ OR और OS को आपको मिलाना है। अब मुसल्लस OAP और मुसल्लस OAS, इन दोनों उसमें देखिए आप क्या है? AP और AS बराबर है, क्योंकि मुमास के एक ही नुक्ते से हैं, और OP और OS बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? दायरे के निस्फ कुतर हैं, इसीलिए वो दोनों भी बराबर हैं। और OA जो ज़िला है वो मुसल्लस SOA और AOP दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए मुसल्लस OAP मुमासिल है मुसल्लस OAS के। कौन सी शर्त से? SSS मुमासलत की शर्त से। तो अब
जाविया POA बराबर है जाविया AOS के। जाविया POA को हमने क्या नाम दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और जाविया SOA को हमने क्या नाम दिया है, 8 नाम दिया हुआ है। तो जाविया 1 बराबर है जाविया 8 के। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये मुसल्लस और ये मुसल्लस लेंगे, तो और इसमें क्या साबित करेंगे, जाविया 2 बराबर है जाविया 3 के। इसी तरह ये मुसल्लस और ये मुसल्लस लेंगे, तो यहाँ क्या साबित करेंगे, जाविया 4 बराबर है जाविया 5 के। हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद लिखना है कि इसी तरह जाविया 2 बराबर होगा जाविया 3 के, जाविया 4 बराबर होगा जाविया 5 के, जाविया 6 बराबर होगा जाविया 7 के। अब क्या करेंगे, इन सब जावियों को मिलाएंगे। इन सब जावियों को मिलाने पर हमारा जाविया कितना होता है, कुल जाविया कितना होता है दायरे का, यहाँ पे अगर से पूरे जावियों को मिलाएंगे तो आप 360 दर्जे होना चाहिए। तो ये होगा जाविया 1 जमा जाविया 2 जमा जाविया 3 जमा जाविया 4 जमा जाविया 5, 6, 7, 8 बराबर कितना है, 360 दर्जे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या साबित कर दिया, जाविया 1 बराबर है जाविया 8 के। इसी तरह 2 बराबर है 3 के, जाविया 4 बराबर है जाविया 5, जाविया 6 बराबर है जाविया 7 के। तो अब इसको तरतीब में करेंगे, जाविया 1 और जाविया 8 को लेंगे, इसी तरह जाविया 2 और जाविया 3 को लेंगे, जाविया 4 और जाविया 5, 6 और 7 को लेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जाविया 1 जमा जाविया 1 लिख सकते हैं, तो ये होगा 2 जाविया 1। इसी तरह क्या लिखेंगे इसको, जाविया 2 जमा जाविया 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, जाविया 2 लिख सकते हैं, तो ये होगा 2 जाविया 2। इसी तरह जाविया 4 को क्या लिख सकते हैं हम, जाविया 5 में लिख सकते हैं, तो ये होगा 2 जाविया 5 जमा 2 जाविया, इसको 6 लिख रहे हैं, तो ये 2, ये 2 जाविया, ये 2 जाविया, ये 2 जाविया हो गए। 2 जाविया 1 जमा 2 जाविया 2 जमा 2 जाविया 5 जमा 2 जाविया 6 बराबर है 360 दर्जे के। अब क्या करेंगे, सब में से कॉमन 2 लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 जमा 2 जमा 5 जमा 6, ये 2 अगर निकाल के इधर भेजेंगे तो ये होगा 360 बटे 2, 2 1 2 2 1 2 2 8 16 0। तो जाविया 1 जमा 2 जमा जाविया 5 जमा 6 बराबर होगा 180 दर्जे के। अब आप देखिए, जाविया 1 जमा 2 कौन सा जाविया मिल गया आपको, 1 जमा 2 जाविया करने पे आपको क्या मिल गया, AOB मिल गया। इसी तरह जाविया 5 जमा 6 करने पे क्या मिल गया आपको, DOC मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, अब जाविया AOB जमा जाविया COD बराबर कितना है, 180 दर्जे की। यही हमें साबित करना था कि दायरे के मरकज़ पर तत्मी जाविये बनाते हैं, यानी इन दोनों का मजमुआ कितना होना चाहिए, 180 दर्जे। इसी तरह हम ये साबित कर सकते हैं कि जाविया BOC जमा जाविया DOA बराबर है 180 दर्जे के। इसीलिए एक 4 ज़िले के मुकाबिल अजला इसके अंदर मौजूद दायरे के मरकज़ पर तत्मी जाविये बनाते हैं।